हाय पाइसी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू अप्रैल का मंथ है, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। तुम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द वर्ल्ड, मैजिक। आपकी रीडिंग में एक चीज़ जो मैं समझ पा रही हूँ वो है मैजिक। अब पता नहीं आप करंट सिचुएशन जैसी भी आपकी, आप ना अप्रैल मंथ में मैजिक क्रिएट होता हुआ देखोगे, यानी कि एकदम से कोई चीज़ बदल रही है। और जिन चीज़ों में आपको होप ख़त्म हो गई थी, जिन चीज़ों में आपकी होप ख़त्म हो गई थी, वो चीज़ें भी एक अलग आकार ले रही है। और वो चीज़ें भी आपके लिए आपको बहुत कुछ जैसे सर्व कर रही है। ठीक है, ओके। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। तो अप्रैल के मंथ में आप बहुत यूनिक चीज़ें देखोगे अपने लाइफ में और बहुत चेंजेस देखोगे। वी हैव पेज ऑफ कप्स। और जहाँ से वो मैंने बहुत दिनों पहले एक बात सुनी थी कि जहाँ से हमारी उम्मीद ख़त्म होती है वहीं से भगवान अपना जादू स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने मतलब वो दूसरे वर्ड्स में सुना था, लेकिन मुझे मीनिंग याद है, लेकिन मैं वो वर्ड्स भूल चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी। लेकिन यस, जहाँ से हमारी होप ख़त्म होती है वहीं से भगवान अपना चमत्कार शुरू करते हैं, ऐसा कुछ। तो बस आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी एक्चुअल में होप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपको होप होकर के भी नहीं है। अब आपको ऐसा लगता तो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो लगता भी है कि नहीं भी होगी, है ना। तो एक वैसा सा सिनेरियो है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है चीज़ें ठीक होंगी, फिर आपको अगले पल लगता है नहीं होगा, उम्मीद लगाओ मत। लेकिन आप ये चीज़ सही करते हो कि जैसा जो है वैसा चलने देते हो। आप कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे क्योंकि ये चीज़ वर्क नहीं करी तो मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं है। अब जैसे कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा तो मुझे पूजा पाठ नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। आप ऐसे नहीं हो। आप बोलते हो ठीक है मुझे करना है, एटलीस्ट मेरे मन की शांति के लिए मुझे करना है। तो बिना इच्छा के आप जो ये सारी चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, इसका रिजल्ट बस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। और वो आपके लिए एक ओवरवेलमिंग वाला सिचुएशन होगा, ठीक है, अप्रैल के मंथ में। एंड आपको बस यही कहा जा रहा है कि आप भी खुशियाँ डिज़र्व करते हो, आप भी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। लेकिन गलत जब हमारे लाइफ में ऐसा समय आता है, वो क्या कहते हैं उसको, बुरा समय, तब हम ऐसा महसूस ज़रूर करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि शायद हम इसी चीज़ के लायक हैं। लेकिन वैसा सच नहीं होता। और दुनिया में हर कोई खुशियाँ डिज़र्व करता है, हर इंसान स्ट्रगल ही कर रहा है, राइट। दुनिया में हर कोई खुशियाँ डिज़र्व करता है, आप भी डिज़र्व करते हो, खुद को वैसा मानिए। यूनिवर्स बस आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने जो भी सिचुएशंस देखे हैं ना, अप्रैल मंथ में एक चेंज देखोगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, आपको कार्ड्स के ऊपर विश्वास है तो ठीक है। मैं उसमें कुछ बोलूँगी तो नहीं, लेकिन अप्रैल मंथ में आप देखना ये चीज़ होगी। और कहीं ना कहीं आप ये भी चीज़ धीरे धीरे करके एहसास, आपको धीरे धीरे करके ना ऐसा महसूस होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। वो कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें पहले से खुशी होने लगती है, अंदर से वो खुशी होने लगती है कि यार बिना मतलब कि खुश होते हैं हम, तो वो हमें पहले से हमारी गट फीलिंग बताती है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से हम खुश होने लगते हैं, हमारी आत्मा खुश होने लगती है। तो वही सेम चीज़ अप्रैल मंथ में आपके साथ भी होगा कि एकदम से आपको बहुत खुश सा महसूस होगा और उसके बाद से धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आज नहीं होगी चीज़ें ठीक, कल नहीं होगी, परसों तो होगी, परसों नहीं तो उसके बाद तो होगी। भगवान के घर में देर है अंधेर थोड़ी है, कभी ना कभी भगवान तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे ना। और जब आपने कुछ गलत ही नहीं करा है तो कितने दिन तक आप बुरा समय देखोगे, है ना। तो बस मैं आपको ये कहूँगी, अप्रैल मंथ में आपको लगे या ना लगे, आपको विश्वास हो मेरी बातों पे ना हो, बट बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ठीक होंगी। एंड यस, आप एक अपने लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखोगे, ठीक है। आप एक चेंज देखोगे अपनी लाइफ में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आप एक रिस्पेक्ट देखोगे कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं आपको अहमियत दे रहे हैं, आपको वैल्यू दे रहे हैं जो आप इतने समय से चाहते थे, ठीक है। ओके, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी चलेगी, ठीक है, इस मंथ में। बस यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना आप खुद को खुद ही परेशान करोगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सोच के कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, इतना सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ, कहीं इसके बाद सारी चीज़ें मुझे दुख ना दे दे। मतलब खुद को खुद ही इस नज़रिए से देखना कि मैं इन चीज़ों के लायक नहीं हूँ, ये चीज़ आप करने वाले हो। मैंने आपको पहले ही बताया था ओवरवेलमिंग सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगे। तो यस, द हैंगमैन आपको ये बता रहा है कि आप ऐसा फील करोगे, लेकिन आपको बार बार खुद को ये रिमाइंड करवाना है कि मैंने जितना भी स्ट्रगल करा है ये सारी चीज़ें वर्थ इट है, तभी मैं आज यहाँ पर आया हूँ, इतने आगे तक आया हूँ, राइट। ऐसा नहीं खुद को फील करवाना है कि हाँ मैं सच में वर्थ इट नहीं हूँ, आप हो वर्थ इट, ठीक है।
हर्मिट का कार्ड आपको मैंने जैसे बताया आपको कि आप ना फल की चिंता नहीं करते, आपके अंदर वो नहीं है कि मुझे फल मिलेगा, कोई चीज़ जो मैं कर रहा हूँ अगर मुझे इसका फल मिलेगा तभी मैं इस चीज़ के लिए मेहनत करूँगा, वैसा नहीं है आप में। आप बस करते जाते हो, आपको फ़िक्र भी नहीं है कि कल क्या होगा, आपको बस आज की फ़िक्र है। वो फ़िक्र आपको बहुत पहले थी कि मेरा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कुछ अच्छा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसके बाद से आप एक बात तो समझ गए हो, बस मुझे अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दूंगा उतना ज़्यादा मैं अच्छा से और अच्छा कर पाऊंगा। तो आपने वो टेंशन लेना छोड़ दिया था, राइट। तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अप्रैल के मंथ में यही चीज़ होने वाली है कि आप शांत रहोगे, ठीक है, आप हर्मिट की एनर्जी में रहोगे। अब आप हर्मिट को जिस नज़रिए से देखते हो, आप इस कार्ड को क्या देख पा रहे हो, इस कार्ड में जैसा देख पा रहे हो वैसा ही अप्रैल रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये जो मंथ है ना, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक इवेंट्स होंगे ना, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड एक क्लोजर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो पाइसिस कुछ चीज़ों में आपको क्लोजर मिलेगा, ठीक है। वी हैव साइलेंस, we have exhaustion, we have the master, and then we have experiencing। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो, या फिर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, या फिर आप भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हो। आपके अंदर एक बिलीव जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लोगों का कहना है कि तुम अगर कोई चीज़ को देख नहीं पा रहे हो तो तुम कैसे बिलीव कर रहे हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपने कभी भगवान को देखा नहीं है तो आप कैसे बिलीव कर रहे हो कि ऐसा कुछ है ना। लेकिन आपका ये मानना है कि मैंने देखा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे बिलीव है कि वो चीज़ होती है। तुम्हें नहीं मानना मत मानो, मेरे अंदर ये चीज़, मेरे अंदर ये भ्रम मत डालो। तो आप इतने, आपका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है ना भगवान के ऊपर, या फिर जो जिसमें भी आप मान रहे हो उनके ऊपर, कि अगर आपको कुछ 2 लोग 3 लोग आकर के बोलेंगे भी ना कि अरे ये चीज़ सच नहीं है, तभी भी आप उनको चुप करा दोगे अपनी बातों से, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वो चीज़ महसूस करी है जो वो लोग कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि वो उसी सोच में जीते हैं, वो इल्यूजन में जीते हैं, है ना। आपके नज़रिए से मैं बता रही हूँ आपको। तो आपके अंदर बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आपका बुरा समय भी चल रहा था तो आपने यही चीज़ बोला था कि भगवान मेरे साथ है तो मुझे कोई चीज़ की चिंता नहीं है, जब ऊपर वाला मेरे साथ है तो, है ना। वो चाहेगा तो सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा। तो बिलीव आप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप में बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही चीज़ आपको आपके अच्छे समय की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। आपने अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस करी है जिसमें आप ना ही खुश रह पाए, ना ही आप उदास रह पाए, ना ही आप बोल पाए किसी को कुछ, ना ही आप किसी के सामने रो पाए। बस आपने उस चीज़ को खुद के अंदर समेट लिया था, राइट। वो जो भी चीज़ आपके पास में हुई है ना, अप्रैल मंथ में आप इस चीज़ को देखोगे कि वो जो सारी चीज़ें हुई हैं वो वर्थ इट रही है। आप इधर तक पहुँचे हो, वो जो सारी चीज़ें हुई है वो वर्थ इट है, ठीक है। भले आपको ऐसा लगे अभी कि एक महीने में ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, कहते ना कि जब समय बदलना होता है तो वो कैसे भी बदल जाता है ना। वैसे ही कुछ समझ लीजिए, ठीक है। और अप्रैल मंथ में थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट रहोगे अपने काम की वजह से, ठीक है, क्योंकि आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपका मन लगेगा मुझे जानना है, कुछ जानना है आपको, जिसके पीछे आपका मन भागेगा, ठीक है, अप्रैल के मंथ में। लेकिन आपका काम आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन आप अगेन इस हर्मिट की एनर्जी में रहोगे, साइलेंस में रहोगे, ठीक है। अप्रैल के मंथ में ना आपका मन बहुत शांत रहेगा, ठीक है। वी हैव डोंट फॉरगेट टू प्ले। तो आपको जो चीज़ खुशी देती है उस चीज़ को करना मत भूलिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या फिर कोई पेट है तो उसके साथ खेलिए ज़रूर, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपको बस बोला जा रहा है, अपने इनर चाइल्ड को ना खुश रखिए, आप खुश रहोगे ऑटोमेटिकली, आगे की तरफ बढ़ते जाइए। हम सोचते हैं ना कि ज़िंदगी जो है, हमारी दुनिया जो है इतनी छोटी है। हम देखते 2-4 लोग, जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम देखते हैं कि यार ये लोग अच्छे नहीं है, सही नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ही ख़राब है ना। लेकिन हमने पूरी दुनिया थोड़ी देखी है, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। कुछ लोग हमें हमारे जैसे मिलेंगे तो कुछ लोग बहुत ही अलग किस्म के होंगे, कुछ लोगों का दिमाग अलग होगा, कुछ लोगों की थिंकिंग अलग होगी, कुछ लोगों की सोच अलग होगी हमसे। तो जितना हम लोगों ने देखा है उससे कई गुना ज़्यादा दुनिया में चीज़ें हैं, लेकिन हम छोटी सी दुनिया को देख के, थोड़े बहुत लोगों को देख के हम पूरी दुनिया को जज करते हैं। ये चीज़ आपको समझ आएगी अप्रैल के मंथ में, क्योंकि मैंने जिन लोगों को जिस तरीके से जज किया है वो लोग वैसे एक्चुअल में थे नहीं। तो ये चीज़, एक मिनट, यस, तो ये जो चीज़ मैंने करी है इसकी वजह से मुझे एक तो चीज़ समझ आ गई कि अब मुझे इन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना है, लोगों को ईजिली जज नहीं करना है,
क्योंकि एक चीज़ समझ जाओगे आप कि अच्छे वक्त में तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कौन हमारे साथ अच्छा होता है ये बात देखनी ज़रूरी होती है। इस वजह से ही तो बुरा वक्त आता है, हमें बता सके कि कौन हमारे अपने और कौन नहीं है। ट्रस्ट मी, हम अपने लाइफ में मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में ना 10 लोग हैं, तो जब बुरा वक्त आता है ना तो वो 9 के 9 लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ, ऐसा होता ही है। जब आपका बुरा वक्त आता है ना तो आपके पास जितने भी लोग होते हैं ना सब चले जाते हैं, लेकिन वो एक इंसान रह जाता है जिसको हम हमेशा से गलत मान रहे होते हैं, और हम कहते नहीं ये इंसान सही नहीं है, और हमेशा से हमारी उससे बनती नहीं होगी। वो इंसान रह जाएगा देखना। और ऐसा ही होता है हमेशा कि हम जिसको गलत मान रहे होते हैं वो अच्छे होते हैं, और हम जिसको अच्छा मान रहे होते हैं वो गलत निकलते हैं आखिर में, है ना। आपको यही बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो, ठीक है, जो आपको ये बताए कि आप कितने ज़्यादा प्रीशियस हो। और यही चीज़ अप्रैल मंथ में होगी। अगर आप में से कुछ लोग अकेले रहते हो तो एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई आएगा जो आपको ये बताएगा कि आप कितने ज़्यादा कीमती हो, और आपका एफर्ट, आपका समय कितना कीमती है, और आप वो समय उस इंसान को दे रहे हो, वो कितना ज़्यादा ग्रेटफुल है। ये चीज़ आप देखोगे कि कोई आपको बहुत स्पेशल फील करवा रहा है। एंड दूसरी चीज़, आपके लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और मैंने सारे कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कोई कार्ड के बारे में पता है तो मैंने ऐसे निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो मैसेजेस दिए अगले पल वही मैसेजेस आ रहे हैं, वही कार्ड्स आ रहे हैं। मैं आपको ये बात इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना जिनको बिलीव होकर के भी बिलीव नहीं है। और मैं इसमें कुछ बोल तो नहीं सकती, लेकिन मैं जस्ट आपको बता सकती हूँ एक चीज़ कि हम जितना सोचते हैं हमारी सोच से परे भी कुछ चीज़ें, हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ें तो यहीं तक है, जैसे ये क्या होता है यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, ये चीज़ें बस हमारे समझ तक ही समझ है। हम जितना समझ सकते हैं, हमारे माइंड में जितनी बातें घुस सकती है उतना ही हम समझते हैं, लेकिन इससे अलावा बहुत परे चीज़ें हैं, बहुत डायमेंशन से बहुत चीज़ें हैं, बहुत एनर्जीज़ हैं जिसको हम नहीं समझ पाते, है ना, जो हमारे समझ के परे चीज़ें हैं, है ना। वही बात होती है कि हम जिस चीज़ पे विश्वास करना चाहते हैं हमें उस चीज़ पे विश्वास होता है, हम जिस चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहते हमें उस चीज़ पे विश्वास नहीं होता, राइट। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जज करना छोड़िए। अब मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट जिनके लिए कह रही थी उनको समझ आ गया होगा कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। अब आपको बिलीव नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जज मत करिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमारे सोच के परे भी चीज़ें होती है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग पाइसीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।